नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये है एनालिसिस जो कि मैंने सैटरडे को आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये मैंने कुछ लेवल्स दिए थे और उसके बाद मुझे कुछ कमेंट भी आए कि नहीं सर, गिफ्ट निफ्टी तो इतने ऊपर क्लोज़ हुआ है। उस टाइम पे भी मैंने यही चीज़ बोली थी, मैंने कमेंट्स में भी रिप्लाई यही किया था कि मैं जो भी चार्ट का एनालिसिस करता हूँ, वो चार्ट के प्राइस एक्शन के बेस पर करता हूँ। मैं कभी किसी न्यूज़ का एनालिसिस नहीं करता हूँ और कोई भी न्यूज़ का एनालिसिस नहीं कर सकता है। हमेशा जब न्यूज़ आती है तो उस टाइम पे आप एक चीज़ कर सकते हो कि अगर आपकी कंडीशन पर ट्रेड बन रहा है और उसी डायरेक्शन की न्यूज़ है, तो आप वहाँ पर एक ट्रेड प्लान करो। अदरवाइज़ अगर कहीं पे कुछ भी आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आप उस दिन अपनी ट्रेडिंग को अवॉइड करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में 100% नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको हमेशा अपनी कंडीशंस पे ट्रेड करना है कि आपकी कंडीशंस क्या बोल रही हैं और आज का जो आप ये दिन देख रहे हो, इस दिन मैंने नो ट्रेड किया, मैंने एक भी ट्रेड यहाँ पर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मेरा कन्विक्शन नहीं था। मेरे जो माइंड में एक अपने थॉट लेवल थे, उस लेवल पे मार्केट कुछ अच्छे से परफ़ॉर्म कर ही नहीं रही थी या फिर कहीं पे अगर कुछ परफ़ॉर्म कर भी रही है, तो यहाँ पर मेरी कंडीशंस ही नहीं बन रही थी। जिस वजह से मैंने यहाँ पर कोई भी लाइव ट्रेडिंग नहीं करी। बीच में मैं शायद 10-15-20 मिनट के लिए लाइव भी आया था। उसमें मेरा एक स्टूडेंट मुझको जॉइन भी किया और मैंने भी उसको यही बोला कि मैंने अभी यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया और अब मैं अब ये लाइव स्ट्रीम बंद करने जा रहा हूँ और अपने चार्ट क्लोज़ करने जा रहा हूँ। तो जैसे ये देखिए, ये एक सपोर्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि ये पिछले दिन का हाई है, मार्केट गैप अप ओपन हुई थी और यहाँ पर आकर इसने पहले एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की। ठीक है? अब अगर ये इसके नीचे ब्रेक भी होता है, चलिए मान लेते हैं कि ये ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद भी मेरा इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उसके बाद मैं नीचे देख रहा हूँ कि 25,600 का लेवल है, यानी कि यहाँ से एक्ज़ैक्टली खाली 50 पॉइंट ही स्पॉट पर मुझे दिख रहा है। ना मैं पीक पकड़ पाऊँगा और ना मैं बॉटम। ठीक? उस कंडीशन में यहाँ पर ये 50 पॉइंट हैं। क्यों 50 पॉइंट है? क्योंकि 25,600 पे पुट सेलिंग भी ज़्यादा हो रखी थी, चेंज हुआ भी 25,600 पे पुट साइड ज़्यादा था। तो उस वजह से यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पर आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पर ट्रैप करने के लिए आएगी और उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगी। अब अच्छा, अगर ऊपर की तरफ निकलेगी भी तो कहाँ तक जा सकती है? क्यों? क्योंकि जो अभी मॉर्निंग से सपोर्ट का काम कर रहा था, तो फिर यहाँ पर ट्रैप करके अगर ये ऊपर की तरफ निकलेगी तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पर ट्रैप हो गए और आप सोचोगे कि चलो मैं अगला ट्रेड ले लेता हूँ बुलिश का, तो अब ये आपको रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी रहे हो, बार-बार मार्केट ये कर रही थी। तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी कन्विक्शन नहीं था। हाँ, अब यहाँ पर कन्विक्शन उस जगह पे होता कि मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट खुली होती और अपने हाई को बीट करती, तो मैं यहाँ पर ट्रेड पे जाता। मेरी कोई कंडीशन, ना मुझको प्रीमियम पे वॉल्यूम दिख रहा था, ना मुझे कोई आरएसआई का आज डाइवर्जन यहाँ पर दिखा। वॉल्यूम के साथ जो मेरी फेवरेट कैंडलस्टिक्स हैं, उस तरीके की कैंडलस्टिक्स फॉर्म नहीं हुई। तो ये सारे रीज़न्स हैं। अगर मैं 50 रिट्रेसमेंट भी लगाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक, जब तक मार्केट 0 से आकर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा और 0.23 के ऊपर क्लोज़ नहीं करेगा, तब तक मैं सोचूँगा नहीं ट्रेड के लिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ट्रेड आ ही नहीं पा रहा है। कभी उसने आकर 0.5 पर सपोर्ट लिया, फिर आकर पॉइंट, तो यहाँ पर ओवरऑल जब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट दिख रही थी, तो फिर ये मेरी जो मैंने अपने ये लेवल ड्रॉ किए थे, उसके बीच में आके मार्केट ट्रेड कर रही थी, तो मैं इस लेवल के लिए बैठा था। तो पूरे दिन में यहाँ पर कहीं पे कोई ट्रेड नहीं बना। अब उसमें होगा क्या कि अगर आप चार्ट नहीं बंद करते हो, आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हो, तो एक टाइम के बाद आपको मार्केट बुला लेगी। अब यहाँ पर जब ये वाली कैंडल बन गई, बिल्कुल क्लियर कट है। यहाँ पर कुछ भी हाइड करने वाली नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन को बीट जब तक अब नहीं करेगी, तब तक यहाँ पर कोई बुलिश ट्रेड नहीं बन रहा है। यानी कि अगर मार्केट ने इसके ऊपर जाकर क्लोज़ किया, इसके ऊपर जाके क्लोज़ किया, तो मुझे पता है कि मैंने ही एक दिन पहले कुछ तो देखा होगा चार्ट पर, जब ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड की कंडीशन बन रही थी। प्लस मैं कहता हूँ कि ट्रेंडिंग मार्केट और साइडवेज मार्केट मूविंग एवरेज बहुत बढ़िया बताता है। यहाँ तक आते-आते 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मूविंग एवरेज एकदम चॉपी दिखने लगा था। इवन अगर आप 3 मिनट पर लगाओगे तो ये आपको और अर्ली दिखाने लगेगा। 10 बज के 45 मिनट से ही यहाँ पर कुछ भी ये ट्रेंडिंग नहीं दिख रहा था, जिस वजह से मेरा कन्विक्शन और भी लो था।